नमस्कार, मैं ईयर टू ईयर स्पीच एंड हियरिंग सेंटर से। आज हम एक ऑटिज़म बच्चा है उसके पेरेंट्स से कुछ बातें डिस्कस करेंगे उस बच्चे से रिलेटेड कि बच्चे को कब से ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और इन्होंने क्या क्या इस प्रॉब्लम की वजह से फेस किया है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बस फाइन सर। तो सर बताइए कि आप दिव्यांश के इशू है, आपको कब पता चला, कब डिटेक्ट हुआ? सर हमने मोस्टली देखा कि बच्चा अपने साथ में घुल मिल नहीं रहा, वो अपनी दुनिया में खेलने की कोशिश कर रहा था और ऐसी एक्टिविटी थी कि अपने बच्चे की एक्टिविटी नॉर्मल बच्चे की बजाय बिल्कुल डिफरेंट थी। तो फिर हमने उसको जानने के लिए कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों है। तो हम हॉस्पिटल की तरफ गए। 2.5 से 3 साल की एज में हमने इसको डिटेक्ट करने की पूरी कोशिश की और उसके लिए हम अलग अलग पीडियाट्रिशियन सर से मिले और उन्होंने ओपिनियन दिया कि भाई बच्चे में ऑटिज्म टाइप लक्षण है तो उसको आपको थेरेपी वगैरह करानी पड़ेगी और कोई भी टेस्टेज होंगे तो वो भी करवानी पड़ेंगी। तो फिर हम एक बार ऐसे घूमने के लिए आए थे सुमेरपुर की तरफ। तो वापस निकलते वक्त हमारी नज़र पड़ी, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था स्पीच थेरेपी जंक्शन। फिर हमने कहा यार ये तो बढ़िया बात है, अपने एरिया में ऐसी सुविधा है तो उसका उपभोग करना चाहिए। हम घर गए, फिर मानस बनाया, फिर हम आए और डॉक्टर दीपेंद्र दाबी सर से हम मिले, फिर निमाज सर से भी मिले। फिर सर ने हमें आइडिया दिया कि बच्चा ऐसा है तो अपन उसको एक बार पहले उसकी हम सर मोस्टली मतलब स्पीच के लिए ही आए थे क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था ऑटिज्म है इसको। अच्छा, क्या होता है ऑटिज्म? हाँ, इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बच्चे हाँ, में, वो नहीं आपको पता था आइडिया सर। नहीं था। हमें मेन इशू ये था सर कि वो बोल क्यों नहीं रहा उस टाइम पे। हर मतलब नॉर्मली वो अलग ही था बच्चों से, बाकी वो बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर मेन हम लोगों के लिए यही था कि बोल नहीं रहा आपका है मेन मोटिव वही था कि हमें स्पीच थेरेपी हाँ, में स्पीच आने का थेरेपी। रीज़न यही था कि आप ये बच्चा नहीं बोल रहा है इस वजह से आया। इस वजह से आ बाकी रहे हैं। आपके पास पहले कोई डायग्नोसिस नहीं था कि बच्चे को ऑटिज्म है या हाँ। अगर कोई ऐसा इश्यूज है, बिहेवियर इश्यूज है। हाँ सर नहीं था उस टाइम पे। फिर हम फिर शेखर सर आपने- से मिले तो शेखर सर ने यही बोला कि मतलब अगर बच्चा समझ रहा है तो हम उसको स्पीच करवा सकते हैं। वो समझ ही नहीं रहा है तो फिर वो स्पीच करने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये कैसे पता कि वो सुन रहा है? तो हमने फिर बताया जैसे नॉर्मली के आवाज़ देते तो वो देखता वगैरह है सब कुछ। तो सर ने कहा एक बार इसका हियरिंग टेस्ट करवाओ। तो सर ने जोधपुर रेफ़र किया बेरा टेस्ट के लिए। रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आई, वहाँ पे भी डायग्नोस हुआ। बाद में पता चला कि इसको ऑटिज्म है। हमने फिर सोचा कि शायद वो ठीक हो जाएगा। आपने ऑटिज्म फाइनली कब डिटेक्ट हुआ कि अब हमारे बच्चे को ऑटिज्म ही है और हमें अब इसके लिए क्या करना चाहिए? ये लगभग 3.5 साल की एज में हमें अच्छा। क्लियर हो गया था। फिर मतलब घरेलू समस्या के कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर वो लोगों का ये मतलब सम्मान सर मेरे हस्बैंड ने तो इन्होंने तो बोला था कि इसको थेरेपी करवाते हैं ये। बाकी मैं मतलब थोड़ा सर धार्मिक हूँ तो मैंने सोचा कि शायद वो वैसे ठीक हो जाएगा, भगवान का होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए फिर मैंने उनको मना किया कि नहीं वो 5 साल के बाद ठीक हो जाएगा। जैसे अभी दिव्यांश से रिलेटेड आपको मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो दिव्यांश को देख के लोगों की क्या धारणा थी समाज में जब ये दिव्यांश ऐसा था है, तो इसके प्रति क्या धारणा है? लोग इसको अलग नज़रिए से देखते थे कि ये तो गूंगा है, बहरा है, ये पागल है, बोलता नहीं है सर, गूंगा है ठीक ये। है। और हमारे पे लोग मतलब बड़ी रहम से दया बरसाते थे। मतलब जो सर पहचानते भी नहीं थे वो भी बोलते थे बेचारे ऐसे। ठीक है ना, मतलब वो लोग इसकी हेल्प करने के बजाय हमारी तरफ दया बरसाते थे कि यार इन्होंने बच्चा इतना परेशान करता है फिर भी भले माँ बाप हैं। तो हम भी वो उस दया में इतने घुल मिल गए कि ट्रीटमेंट को तो भूल ही गए। अच्छा। और आस्थे कितने बन गए कि आस्था में बह गए। जो कोई काम था बस पहले आस्था पूरी हो फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे होते होते 5.25 साल भी हो गए। और फिर वो अपन कहते हैं कि एक देवी देवताओं का जो भी प्रोसीजर होता है उसको हमने 5 साल सब तक कुछ की एज किया में सर। उसको कंप्लीट किया। तो फिर फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि हमें अब इसकी थेरेपी ही करनी है? हमने मेरी तरफ से तो डिसीजन फाइनली था जब हम फर्स्ट डे यहाँ आए थे हॉस्पिटल में। लेकिन
घरेलू पारिवारिक जो लोग थे और फिर हमारे मैम ज़्यादा धार्मिक होने की वजह से हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और फिर हम वापस साढ़े 5 साल के बाद वापस मिले सर से, और हमने ये मैंने तो मानस बना दिया था कि भाई अब इसको अपन एक बार थेरेपी में डालेंगे या इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरा चेकअप करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। हाँ, जो भी कमी है, जैसे कोई कमी ऐसी है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, वोकल कॉर्ड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वो ट्रीटमेंट से हो जाएगी। और बाकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए थेरेपी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और इस हमें पता लगा कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है तो इस पर सबसे ज़्यादा मेन अहम रोल भी थेरेपी का ही है। आपको ये पता कैसे लगा कि ऑटिज्म में थेरेपी का ही अहम रोल है? सर हमारे कहीं से आपको? हमारे पड़ोसी हैं, उनके बच्चे में मतलब चाइल्डहुड के अंदर उसको एपिलेप्सी, सीजर वगैरह की प्रॉब्लम थी। उनका ट्रीटमेंट चलता था जायडस हॉस्पिटल डॉक्टर हर्ष पटेल सर से, और वो भी एम्स से पहले दिल्ली एम्स में लगे हुए थे और उनका पोर्टफोलियो ठीक था। तो फिर हम सर से मिले, हमें ये थी कि कितना जल्दी अपन मिले और कोशिश करें कि ये सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो फिर सर ने हमें पहले तो अच्छे से बिठा के क्लास ली, हमारी पेरेंट्स क्लास भी हुई, बेबी की क्लास भी हुई, काउंसलिंग भी किया अच्छे से। और फिर उन्होंने बताया कि एक बार अपन, हालांकि उन्होंने तो मना किया था कि मेरे को इसकी कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर भी हमने कहा कि सर एक बार हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार उसका हियरिंग एक बार वापस करवा देते हैं, जबकि हमने पहले करवा दिया था जोधपुर में, तो वो नॉर्मल थी आइडिया। फिर भी सर ने खुद बैठ के वो हियरिंग टेस्ट करवाया, इसके इन्वेस्टिगेशन करवाए, सब नॉर्मल थे। डॉक्टर ने यही कहा इसको थेरेपी की ज़रूरत है। फिर हमने इधर उधर सर्च किया। मेन चीज़ हमें हमारे पास में सर का पहले पता था कि हाँ यहाँ पे थेरेपी होती है। ठीक है, हम सर से मिले आके, उसी से आइडिया आया कि अब अपने को थेरेपी वाले वे पे ही चलना है। बस सर ने कह दिया कि इसको अगर इस बच्चे को सही ट्रैक पे डालना है तो आपको मेडिसिन इसके लिए कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने ये बता दिया था कि ये तो जस्ट डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करवाने के लिए इसका जो भी बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी जब आप यहाँ लाए, इससे पहले इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी? पहले सर हम यहाँ लेके आए उससे पहले ये हाइपर था सर, हैंड फ्लैपिंग करता था, एक जगह बैठता नहीं था, मतलब एक सेकंड भी सर ये हमारे पास नहीं बैठता था, हम लोगों को नहीं पहचानता था, खुद का काम खुद नहीं करता था सर, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड था वो सर। और यहाँ लाने के बाद सर मतलब बहुत से इशू थे मन में कि होगा सही कि नहीं होगा। बाकी इन 2 महीने में आप यहाँ लेके आए, उससे पहले जैसे स्कूल ले जाते थे कहीं फैमिली फंक्शन में या अदर कहीं, तो उस जगह इसका क्या रेस्पॉन्स था? ये ऐसा था कि अपन कहीं इसको भीड़ भाड़ वाले एरिया में ले जाते थे तो ये डरता था, अंदर नहीं जाता था, ये अंदर जाने की कोशिश करता था, फिर भीड़ भाड़ देखता था, फिर बाहर निकल जाता था। या जैसे कि अपन कहीं शादी के फंक्शन में गए, डीजे वजे लगा हुआ है तो डीजे की मतलब आवाज़ सुन के बाहर भाग जाता था, या फिर किसी अनजान लोगों के गोद में जाके बैठ जाता था, हिटिंग करता था। इसके सिमिलर एज के बच्चों के साथ ही इसका क्या व्यवहार रहता था? वो उनके साथ में उसको जो पसंद होता है, मतलब उसके हाइट के बिल्कुल अकॉर्डिंग था, तो उसके पास में तो फिर भी 1-2 मिनट खड़ा रहता था। लेकिन अगर डिफरेंट है, या तो कोई बच्चा छोटा है तो उसको हिट कर देता था, और बड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं था इसकी। और अभी इसका जैसे आफ्टर आप जब यहाँ लेकर आए उसके बाद अभी अराउंड 2 मंथ्स की थेरेपी हुई है, 2 मंथ्स के बाद अभी इसका क्या घर पे क्या रिस्पॉन्स है? अब ये घर पे फैमिली के साथ में, अब जैसे हम खाना खा रहे तो हमारे साथ में बैठता है, अभी सर हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है हर एक चीज़ में, खाना भी खुद से खा लेता है सर। और मेन चीज़ सर अब इसकी सीटिंग भी प्रॉपर है, आई कांटेक्ट भी है, कहीं मैं इसको बाहर लेके जाऊँ तो वो मतलब उस चीज़ को समझता भी है, प्रॉपरली फॉलो करता है। रोड पे भी ऐसा मतलब मेरे साथ में चलना वगैरह ऐसा कोई पहले जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अभी। और वो खुद को पहचानने लग गया सर, उसको मैं अब उसके नाम से बुलाती तो वो
मतलब उस चीज़ को जवाब देता है सर वो। और हम लोगों को पहचानने लग गया है सर वो। पहले उसको नहीं पता था कि हम लोग कौन है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सर वो है। अभी कुछ इन चीज़ों के साथ साथ ये बड़बड़ाना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता है घर में? आवाज़ें तो निकालता है सर, आवाज़ें तो निकालता है, लेकिन वो मीनिंगलेस होती है। अपन उसको मीनिंगलेस कोइनिंग वर्ड के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। वगैरह बड़बड़ हाँ, बड़बड़ाता तो ये तो श्योर है कि बोलने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी वो क्या बोलना है वो इसको अभी नहीं पता पता है। सर। अभी ये इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, हाँ सर। मुझे इसको यहाँ से उठाना है, हाँ सर। मैं इस चीज़ से ये खेलना है, मुझे वो चीज़ें सारी करता है। ये खुद की सेफ्टी के साथ में सारा काम करता है, अच्छा। ठीक है। लेकिन कभी ये हाइपर होता है ना, तो अपने सेल्फ हीटिंग कर देता है, और कभी कभार मूड में होता है तो दूसरों को भी हीट करके चला जाता है। मतलब सर पहले ये खाना खाना या जो भी था तो इसको वो चीज़ पता नहीं चलती थी। ग्लास जैसे लिया तो इसको ये नहीं पता कि पीना है, तो वो पहले फेंक देता था ग्लास। अभी उसको पता है तो वो अपने आप खुद का काम खुद करने लग गया है सर। मेन चीज़ ये अपने आप खाना भी खाने लग गया है। मतलब आधा अभी 90% तो सर उस चीज़ में देखो तो वो रिकवर हो गया है। इसका सेल्फ वर्क ये कंप्लीट खुद कर लेता है सर। नहाना धोना ब्रश वगैरह। हाँ, ब्रश मुझे करवाना पड़ता है, बाकी उसको पता है कि हाँ ब्रश करना है। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम और सर, आपको आपका टाइम दिया आप हमें, ताकि आपके इस टाइम की बदौलत जो बाकी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों से, और उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि चाहे वो कहीं पे भी हो लेकिन वो सही वे पे जाए, ऐसा कोई वे नहीं चॉइस करे जिस पे गलत ट्रैक पे बच्चा जाए। हमारा यही कहना है, और आपका जो मेन मोटिव है बच्चे का वो आप जल्दी से जल्दी अचीव करो जो गोल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर।